हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर यूट्यूब चैनल। हम जा रहे हैं हमारे मंदिर में। कौन से मंदिर में जा रहे हैं अपन? सत्यदादी मंदिर में। यस, स्टे। आज हम राजस्थान के सीकर ज़िले के एक छोटे से कस्बे रिंगस के सबसे प्राचीन मंदिर, जो कि बूची सती माता का मंदिर है, वहाँ पधारे हैं। और आज यहाँ आकर के हम हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि कितना प्राचीन मंदिर है। सबसे प्राचीन मंदिर है ये बूची सती माता का, और यहाँ के पंडित जी हमें अब यहाँ की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। नमस्कार। जय माता दी। तो पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बूची शक्ति माता के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 550 साल पुराना मंदिर है। इनका वैसे नाम शांतिबाई था और इनके पति का नाम नवल किशोर जी था। ये गर्ग गोत्र में तो जन्म हुआ इनका, और मित्तल गोत्र में इनकी शादी हुई। सिक्कर के पास में गांव पड़ता है धीमपुर कैलाश, वहाँ तो इनका जन्म हुआ था। और नवलगढ़ जो परसारामपुरिया गाँव है, वहाँ इनकी शादी हुई थी नवल किशोर जी से। जी। ये शादी करके लौट रहे थे तो अपने रिंगस में सबसे पुराना मंदिर आता है भैरू जी महाराज का, वहाँ दर्शन करके इधर से जा रहे थे, तब चोर लुटेरों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। तो इनके पति तो वीर गति को प्राप्त हुए और इनके गहने वगैरह चोरों ने लूट लिए। तब इनके ये अपने पति को अपनी गोद में लेके सती हो गई थी उसी अग्नि पर, इसलिए नाक कान खाली रहने की वजह से इनका नाम पड़ा बूची सती। जब 550 साल पहले जब ये सती हुई थी, तब भैरू जी महाराज और ये दोनों आवाज़ लगाते थे, चोर लुटेरे आते थे, तब जागते रहो चोर आ गए, जागते रहो चोर आ गए। ये मंदिर आज भी निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति करने के लिए प्रचलित है। जिन जिन भी दंपत्ति के संतान नहीं होती है उन्हें ये संतान देती है, और जिनके मूस वगैरह ये सब हो जाते हैं वो 7 दिन के अंदर वो भी झड़ जाते हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे पूजा करते कितने साल हो गए, और आपसे पहले यहाँ के पुजारी कौन थे? जी, हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा करते हैं। पहले मेरे दादाजी पूजा करते थे, श्री मोहनलाल जी जोशी। फिर मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश जी जोशी। अभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया अभी 6 महीनों पहले। अब वर्तमान में मैं यहाँ पूजा का कार्य संभाल रखा हूँ। मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। एक छोटा भाई है मेरा विक्रम जोशी, वो भी यहाँ पूजा का कार्यरत में माधी सेवा में कार्यरत है। धन्यवाद। आज हम आपको इस प्राचीन और श्रद्धा के केंद्र बने मंदिर के दर्शन कराने आए हैं। वर्तमान समय में इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य तेज़ी से चल रहा है। मंदिर परिसर को और अधिक भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ साथ यहाँ एक सुंदर शिव मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। भगवान शिव के इस नए मंदिर की संरचना लगभग तैयार हो ही चुकी है और इसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। हालांकि अभी शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ही भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ होगी। श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता के साथ उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण रूप से आलोकित हो जाएगा। मंदिर में चल रहे विकास कार्य के पूर्ण होने के बाद यह स्थल न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक होगा। इस प्राचीन बूची शक्ति माता के मंदिर में शिव मंदिर बनाने के अलावा काफ़ी सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। आगे आपको उन सभी विकास कार्यों की जानकारी मिलेगी। मंदिर के विकास में एक रसोई घर भी बनाया गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशाल रसोई घर का निर्माण किया गया है। इस रसोई घर में धार्मिक आयोजनों, भंडारों और विशेष पर्वों पर बड़ी संख्या में भक्तों के लिए प्रसाद एवं भोजन तैयार किया जा सकेगा और किया भी जाता है। यहाँ पे आने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर रसोई घर का निर्माण किया गया है। यह
व्यवस्था न केवल भक्तों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मंदिर की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को भी सुदृढ़ बनाएगी। भविष्य में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह रसोईघर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना लेकर आते हैं। मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह स्थान और भी भव्य स्वरूप में श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। मंदिर में जीर्णोद्धार में स्थानीय लोगों और भक्तों का विशेष सहयोग देखने को मिल रहा है। सभी मिलकर इस पवित्र धाम को और अधिक सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। नवनिर्मित शिव मंदिर की वास्तुकला और कलात्मकता दर्शनीय है। इसकी भव्यता श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात यहाँ नियमित पूजा पाठ, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र का धार्मिक वातावरण और अधिक पावन हो जाएगा। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की शांति और आध्यात्मिक अनुभूति होती है, जो मन को सुकून और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आइए हम सभी इस पवित्र कार्य की सफलता और मंदिर की निरंतर उन्नति के लिए प्रार्थना करें। जय माता दी। माँ के दरबार की महिमा निराली, यहाँ खाली नहीं जाती कोई झोली। जो सच्चे मन से शीश झुकाता है, माँ का आशीर्वाद अवश्य ही पाता है। तेरी चौखट पर जो भी आया, माँ तूने उसे गले लगाया। दुख के बादल छट जाते हैं जब तेरे चरणों में सिर झुक जाते हैं। माँ की कृपा का नहीं है कोई पार, वह करती है सबका उद्धार। भक्ति और विश्वास से जो पुकारे, माँ उसके जीवन में खुशियाँ उतारे। जहाँ गूंजे जय माता दी का जयकारा, वहाँ बसता है सुख का उजियारा। माँ की ममता सागर से गहरी, उनकी महिमा सबसे न्यारी। सज रहा है माँ का पावन धाम, बढ़ रही है इसकी अद्भुत शान। माँ की कृपा यूं ही बनी रहे, हर भक्त का जीवन धन्य रहे। जहाँ श्रद्धा के दीप जलते हैं, वहाँ ईश्वर स्वयं विराजते हैं। मंदिर केवल पत्थरों का भवन नहीं, यह भक्तों की आस्था का जीवंत प्रतीक है। यह शिखर में भक्ति की ऊंचाई है, यह हर घाटी में विश्वास की गहराई है। इस पावन धाम में आकर लगता है मानो ईश्वर की कृपा हर ओर समाई है। ईंट ईंट में सेवा का भाव है, कण कण में भक्ति का प्रभाव है। नव निर्माण से निखर रहा यह धाम, जिस पर बना रहे प्रभु का आशीर्वाद तमाम। जब मंदिर सजता है तो केवल भवन नहीं संवरता, बल्कि पूरे समाज की आस्था और संस्कृति भी संवरती है। माँ बुलाए तो ही दरबार की राह मिलती है, और जिस पर माँ की कृपा हो जाए, उसकी हर मंजिल आसान हो जाती है। जय माता दी।